अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। साबिक कप्तान इंजमामुल हक को कौमी क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया गया और अहम पेशरफ सामने आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, जहां साबिक कप्तान के कांधों पर अहम जिम्मेदारी वर्ल्ड कप से कबल दे दी गई है। इंजमामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दौरा अफ़गानिस्तान, जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ होगी उसके लिए, और इसके अलावा पाकिस्तान टीम के एशिया कप के स्क्वाड का ऐलान करेंगे। अहम जिम्मेदारी, अहम डेवलपमेंट अब सामने आई है, जिसके हवाले से इंजमामुल हक को ये जिम्मेदारियाँ अदा करनी होंगी बतौर चीफ सेलेक्टर। इसके अलावा बात की जाए तो मुसलसल हम देख रहे थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट के हल्कों में मुसलसल ये चीमगोइयाँ शुरू हो गई थी जब से चेयरमैन पीसीबी नजम अजीज सेठी अपने अहदे से दस्तबरदार हुए। इसके बाद चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ को हमने ये नशस्त संभालते हुए देखा और इसके बाद मुसलसल कई नाम सामने आए। सबसे पहले नाम सामने आया मोहम्मद हफीज़ का, क्योंकि साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ की मुलाकात हुई पीसीबी के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ से, जहां इसके बाद ये खबर सामने आई कि मोहम्मद हफीज़ को मॉडर्न डेज़ क्रिकेट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जानकारी है, जिसके हवाले से ये पेशरफ्त सामने आने लगी कि मोहम्मद हफीज़ को ये दावत दी गई है कि वो चीफ सेलेक्टर के तौर पर अपनी खिदमात सरांजाम दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने इस अहदे से दिलचस्पी का इज़हार नहीं किया और कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। इसके बाद हमने देखा कि 3 रुकनी कमेटी को तश्कील दिया गया, लेकिन इसके बाद भी ये खबरें मुसलसल हिस्सा बनी रही और मंजरनामे पर आती रहीं। पहले हमने देखा कि फेवरेट करार दिए जाने लगे इकबाल कासिम साहब, लेकिन मुसलसल उनके हवाले से भी ये खबरें सामने आने लगी कि इकबाल कासिम के साथ सलीम जाफ़र को चांस दिया जा सकता है, वो सिलेक्शन पैनल का हिस्सा हो सकते हैं ना। फिर इसके बाद ये भी खबर सामने आई कि उमर गुल और आमिर नज़ीर जो हैं वो इस जो है सिलेक्शन पैनल का हिस्सा होंगे और शोएब मोहम्मद की खिदमात भी हासिल की जा सकती हैं और इकबाल कासिम को काफ़ी ज़्यादा फेवरेट करार दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानब हमने देखा था कि चेयरमैन पीसीबी चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ की मुतादिद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुलाकात हुई। ख़ास तौर पर उनकी मुलाकात हुई साबिक कप्तान और विकेट कीपर बैटर, कराची क्रिकेट का एक बड़ा नाम, पाकिस्तान की क्रिकेट का एक मारूफ नाम राशिद लतीफ़ से, और उनसे जब इस हवाले से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने दीगर अमूर पर बात की, लेकिन कोई ख़ास डेवलपमेंट सामने नहीं आई। वसीम बारी साहब से मुतालिक भी नाम गर्दिश कर रहा था, मोहम्मद वसीम साहब से मुतालिक नाम गर्दिश कर रहा था, यहाँ तक कि सलीम यूसुफ साहब, मोहम्मद हफीज़ के अलावा अगर बात की जाए मोहसिन हसन खान साहब का भी नाम गर्दिश कर रहा था। कई ऐसे नाम थे जो मुसलसल गर्दिश कर रहे थे, लेकिन इसके बाद अब फैसला हो गया है और इंजमामुल हक साबिक कप्तान पाकिस्तान के और टेस्ट क्रिकेट का एक बड़ा नाम, पाकिस्तान की जो 1992 में वर्ल्ड कप जीता उसमें अहम किरदार उन्होंने बतौर बल्लेबाज अदा किया, अब वो चीफ सेलेक्टर के तौर पर ये जिम्मेदारियां अदा करेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले, पीएसएल में ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करने वाले, केपीएल में शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करने के बाद पीएसएल में जगह बनाने वाले अब्बास आफरीदी अब G20 लीग के अंदर भी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। ग्लोबल T20 लीग में उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग का ना सिर्फ मुजाहरा किया और उन्होंने 3 इंटरनेशनल T20 लीग्स में हैट्रिक करने का ये संगे मील भी हासिल कर लिया। यह एजाज़ हासिल करने के बाद अब ये सवालात सामने आ रहे हैं कि क्यों मुसलसल अब्बास आफरीदी को क्रिकेट के इस हलकों में, जहां उनकी जानिब से शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया जा रहा है, उन्हें मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनकी जानिब से ये भी बातें सामने आ रही हैं कि हम देख रहे हैं कि एक जानिब पाकिस्तान क्रिकेट जो है वहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई ऑलराउंडर नहीं है पाकिस्तान टीम के पास, अब्दुल रज़ाक जैसा, अज़हर महमूद जैसा, लेकिन दूसरी जानिब बात की जाए तो अब्बास आफरीदी ना सिर्फ गेंदबाजी बल्लेबाजी से भी शानदार जो है झलके दिखाने में माजी में भी कामयाब दिखाई दिए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो पाकिस्तान टीम के साथ इन एंड आउट और ऑफ एंड ऑन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले हैदर अली इस वक्त इंग्लैंड ओडीआई खेल रहे हैं और वहाँ उनकी जानिब से इंग्लिश ओडीआई के अंदर दूसरी जो है सेंचुरी उन्होंने मुकम्मल किया और वो शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। आया पाकिस्तान टीम अब इस वक्त एक अहम पैराए में है, जहाँ उसे एशिया कप, वर्ल्ड कप और इससे कबल अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली श्रीलंका में सीरीज़ के हवाले से स्क्वाड का ऐलान करना है और ये फ़ैसला क्या हो सकता है, क्या वो स्क्वाड का हिस्सा हो सकेंगे, ये भी एक अहम सवाल सामने अब आ रहा है क्रिकेट के हल्कों से। जबकि दूसरी जानिब बात की जाए तो पाकिस्तान टीम के साथ बतौर बैकअप विकेट कीपर पाकिस्तान इमर्जिंग टीम के कप्तान हारिस जो है उनकी जानिब से बयान सामने आया। मोहम्मद हारिस ने जो है बयान में ये भी कहा कि अगर हिंदुस्तान मुसलसल ये बयानबाजी से काम ले रहा है कि पाकिस्तान टीम के बड़े लड़कों ने शिकस्त दी है तो वो अपने छोटे लड़के क्यों लाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर
इन्हें ये अंदाज से गुफ्तगू करनी है तो वो भी अपने बड़े लड़के ला सकते थे। वो बरस पड़े बयानात देते हुए और उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा, मुलाहिज़ा करें। मैचों का है लगभग, लेकिन परफॉर्म सब ने अच्छा किया। तो जिस तरह लोग कह रहे हैं कि वो बड़े लेके आए थे, हम छोटे बच्चे थे, तो हमने तो नहीं कहा था आप छोटे बच्चे लेके आओ। और ये कहते हैं कि आपकी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कितना है? साइम के 5 मैच है, मेरे 6 मैच है और सारे T20 है। कामरान गुलाम का 1 मैच है, तैयब ताहिर के 3 मैच है। और इनके जो IPL के वो थे, वो एक्सपीरियंस उनको 260 मैचेस एक्सपीरियंस है। IPL कोई छोटा लीग है, पिछले 15 साल से हो रहा है। और हमारे जो एक्सपीरियंस है वो 40-45 मैचों का है लगभग, लेकिन परफॉर्म सब ने अच्छा किया। तो जिस तरह लोग कह रहे हैं कि वो बड़े लेके आए थे, आपने देखा क्या हम कुछ छोटे कहना बच्चे था थे, तो हमने तो नहीं कहा था आप छोटे बच्चे लेके आओ। इमर्जिंग टीम के और ये कप्तान कहते हैं कि आपकी हारिस का। लेकिन दूसरी इंटरनेशनल जानिब हम देख रहे हैं एक्सपीरियंस कि कितना है? BCCI साइम के 5 जो मैच है है, वो मेरे 6 मैच है और मुसलसल सारे अपनी T20 है। हरकत से बाज कामरान नहीं आ गुलाम रहा का है। 1 पहले मैच है, तैयब ताहिर के 3 पाकिस्तान मैच है। की जानिब और से इनके जो जो एशिया कप के IPL हवाले से के मेज़बानी वो थे, की हवाले से ये मामला जो है 260 मंजरनामे पर आए, मैचेस उसके मुतालिक जो है इस एक्सपीरियंस है। मामले को IPL कोई मुतनाज़ छोटा लीग बनाने है, की कोशिश पिछले की गई, 15 साल लेकिन से हो रहा हाइब्रिड है। मॉडल कामयाब होने के और बाद हमारे जो ये एक्सपीरियंस है मामला वो दम तोड़ गए। लेकिन फिर 40-45 वर्ल्ड मैचों का कप है के लगभग, हवाले से लेकिन स्क्वाड का परफॉर्म ऐलान सब ने किया अच्छा गया किया। और वर्ल्ड कप तो शेड्यूल का जब जिस तरह ऐलान लोग कह हुआ रहे हैं कि वो बड़े तो उसके लेके बाद आए हम थे, हम खास छोटे तौर बच्चे पे थे, देखा तो हमने तो कि नहीं कहा था वर्ल्ड आप कप छोटे बच्चे के लेके आओ। हवाले से जो और शेड्यूल ये का कहते ऐलान हैं कि किया गया आपकी तो उसको लेकर भी इंटरनेशनल जो है एक्सपीरियंस मुख्तलिफ आराए सामने कितना आने है? लगी। ये साइम भी के कहा 5 गया मैच कि है, मेरे तारीखों 6 में मैच है तब्दीली और की सारे जाएगी, T20 है। सिक्योरिटी के कामरान गुलाम का मसाइल 1 को मैच है, मद्दे तैयब नज़र ताहिर के रख 3 मैच है। के तारीखों और में इनके जो तब्दीली की IPL जाएगी। के 15 वो थे, अक्टूबर को वो अहम टाकरा होना था पाकिस्तान और 260 हिंदुस्तान के मैचेस दरमियान, लेकिन एक्सपीरियंस उससे है। मुताल्लिक IPL अब कोई ये छोटा फैसला लीग है, किया गया कि पिछले वो 15 मैच साल से हो रहा 14 है। अक्टूबर को और खेला हमारे जो जाएगा। जहाँ एक्सपीरियंस है तक वो कि पाकिस्तान और 40-45 श्रीलंका मैचों का का जो है लगभग, मुकाबला है लेकिन जो परफॉर्म 12 सब ने अच्छा अक्टूबर को किया। होना था, तो वो अब जिस तरह 10 लोग कह रहे हैं अक्टूबर कि को वो होगा। बड़े लेकिन लेके यहाँ आए तक थे, ये मामला हल हम नहीं छोटे हुआ। बच्चे थे, तो हमने तो इसके नहीं बाद कहा एक था और आप छोटे डेवलपमेंट बच्चे सामने लेके आई आओ। और और ये BCCI की कहते हैं कि जानिब से अब आपकी एक और पेशरफ सामने आई है, वो ये है इंटरनेशनल कि एक्सपीरियंस कितना है? पाकिस्तान और साइम के इंग्लैंड 5 के मैच है, दरमियान मेरे 6 मैच है और मैच जो सारे है T20 है। वो खेला कामरान जाना गुलाम था, का लेकिन 1 उसमें मैच है, भी तैयब ताहिर के अब 3 तब्दीली मैच की है। जाएगी उसकी और तारीख इनके में जो भी, क्योंकि काली पूजा के हवाले से उनका एक त्यौहार है और इसकी वजह से तब्दीली की जाएगी। ना जाने क्यों ICC इन मामलात पर संजीदा क्यों नहीं है, क्योंकि पहले नवरात्रि के त्यौहार को लेकर मामला जो है सामने रखा गया, फिर अब दीगर जो त्यौहार हैं उनको लेकर वो मामला सामने रख रहे हैं और मुसलसल एक इंटरनेशनल लीग को मुख्तलिफ अंदाज से जो है इस अंदाज से पेश किया जा रहा है और ये सिलसिला अब भी जारी है। दूसरी जानिब बात की जाए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान श्रीलंका में आमने सामने होंगे और इसके हवाले से अफ़गानिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। राशिद खान की स्क्वाड में वापसी हुई है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान 3 ODI मैचेस खेले जाएंगे, श्रीलंका में खेले जाएंगे। इसके बाद पाकिस्तान टीम एशिया कप के लिए वतन वापस आएगी और इसके बाद हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक श्रीलंका में वापस से इन एक्शन होगी। पाकिस्तान के लिए ये ट्रायल्स जो है ये जो मैचेस होंगे ये ट्रेनिंग सेशन के तौर पर भी लिए जा सकते हैं। मुसलसल पाकिस्तान के क्रिकेट खेलकों से ये भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है। हम यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जो है जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है, पाकिस्तान टीम ने माजी में जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया उससे मुतालिक मुसलसल आराएँ सामने आ रही हैं। इसी हवाले से हमें ऑडियो कॉल के ज़रिए ज्वाइन किया है जर्मनी से सैयद हैदर साहब ने। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, इनके तबसरे काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। क्रिकेट के हलकों में जिस अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, बेबाक अंदाज से गुफ्तगू करते हैं और इंतहाई ज़्यादा अटल अंदाज से अपने बयान को पेश करते हैं। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। बयानबाजी का सिलसिला ताहाल अब भी बरकरार है। हम देख रहे हैं 3 माह के अंदर 3 चीफ सेलेक्टर तब्दील हुए, लेकिन इनका अंदाज़ तब्दील नहीं हुआ। हैदर साहब, हमने देखा कि पहले रमीज़ हसन राजा साहब जो हैं वो बयानबाजी से काम ले रहे थे, फिर नजम अजीज़ सेठी साहब ने उसी सिलसिले को दोहराया, लेकिन अब चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ साहब जो हैं वो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक और पेशरफ सामने रख दी। जिना गांधी जो है बायलैटरल टेस्ट सीरीज़ के हवाले से उन्होंने पेशरफ सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि ये तजवीज़ पर भी गौर करना चाहिए BCCI को, और अगर ये मैचेस होंगे तो एशेज़ जो है उसको भी हम पीछे छोड़ देंगे। क्या समझते हैं? मुसलसल पाकिस्तान की जानिब से एक पॉजिटिव जो है अंदाज से चीज़ों को डील करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हिंदुस्तान जो इन मामलात को पॉजिटिव लेता है। ये तो बात साफ जाहिर है, इतने सालों से पाकिस्तान PCB कोशिश कर रहा है कि क्रिकेट के रिलेशंस इंडिया के साथ इस्टेब्लिश हो जाएं, लेकिन इंडिया एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ज़का अशरफ साहब किस मैंडेट से ये सब चीज़ें अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो वो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं और ये एक टेम्पररी मैनेजमेंट कमेटी है, इसके पास कोई राइट्स नहीं है।
कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक बोर्ड बनाना है, और बोर्ड जो है वो कोई डिसीजन ले सकता है। अगर कल कोई इनके खिलाफ कोर्ट में जाता है तो इनके सारे जितने भी डिसीजंस हैं, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं, ये सब रिवर्स हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि इंजमाम उल हक वो आया इस चीफ सेलेक्टर जो अनाउंस किया उनसे पूछ के किया है, या वो इसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे राशिद लतीफ़ हैं, उन्होंने बोर्ड में आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अभी इस मैनेजमेंट कमेटी की कोई हैसियत नहीं है, तो मेरा यहाँ पे काम करना जो है, क्योंकि वो पीटीवी में जॉब करते हैं, तो पीटीवी छोड़ के इसमें आते तो उनकी वो भी जॉब चली जाती। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर उसके साथ साथ एक सबसे अहम चीज़ ये है कि आप ये सब कुछ जो कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, हम देख रहे हैं जब से रवि राजा का जो आखिरी टेन्योर था और उसके बाद 2 दफा चेंजेस आ चुके हैं, इससे पाकिस्तान टीम पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा। आप एक मेगा वर्ल्ड कप में जा रहे हैं और टीम मैनेजमेंट, आपके जो क्रिकेट की मैनेजमेंट है मुल्क में, वो जो है डिस्टर्ब है, शेकी है, स्कैटर्ड है। और टीम किस तरह वहां पे आप कैसे सपोर्ट करेंगे टीम को, आप क्या डिसीजंस लेंगे? तो ये सारी चीजें जो है, ये मैं समझता हूँ जो अरबाब इख्तिदार है पाकिस्तान में, उनको सोचना चाहिए। दूसरे इदारे जैसे तबाह हो गए। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है मुसलसल, सैयद हैदर साहब आप इस हवाले से रहनुमाई भी कीजिएगा कि टीम के जो डायरेक्टर हैं मिकी आतर साहब, उनकी जो ओहदा है वो महफूज है, उनका मुस्तकबिल महफूज है, लेकिन मैनेजर हों या फिर नॉन टेक्निकल स्टाफ हों, अब उनका ओहदा महफूज नहीं रहेगा। हम काफ़ी तब्दीलियाँ देखेंगे। देखिए, मिकी आर्थर के लिए मशहूर है कि वो हमेशा अपनी टीम साथ लेकर आते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं वो अपने पसंद के फिजियोथेरेपिस्ट लेते हैं, अपने पसंद के क्रिकेट बैटिंग कोच लेते हैं, फील्डिंग कोच लेते हैं, बॉलिंग कोच लेते हैं। तो अब मिकी आर्थर जो है, अगर वो रहते हैं और उनके आदमी अगर चेंज हो जाते हैं, और इस वक्त जो लोग काम कर रहे हैं वो दरअसल मिकी आर्थर की एडवाइस पे ही काम कर रहे हैं। जैसे वो वहां से बैठे हुए इंग्लैंड में, वहां से मशवरे देते हैं या कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो वैसे ही यहाँ पे काम करते हैं। अगर मिकी आर्थर रहते हैं और उनके उनके आदमी जो उनकी टीम है उसको निकाल दिया जाता है, तो मैं नहीं समझता कि मिकी आर्थर काम करेंगे। मिकी आर्थर जो है वो एक इतनी आसान पर्सनालिटी नहीं है जैसे कि हमारे पाकिस्तानी होते हैं कि जो जिस हाल में जैसे भी आपको कहा जाए आप काम करने को तैयार हो जाए। वो ऐसे नहीं है मिकी आर्थर, वो हमेशा अपने प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। तो ये अगर ऐसा हुआ कि ग्रैंड बैटमैन को और दूसरे जितने भी हैं कोचिंग उनको पैनल को निकाला डिस्टर्ब गया, किया जाएगा, बिल्कुल, जी तो फिर वो हाँ, उस तरीके ग्रैंड से फ्लावर को खामोश नहीं निकाला, तो रहेंगे। फिर से मिकी आर्थर जो है ना, मैं समझता हूँ वो नाराज हो जाएंगे और सिचुएशन जो है वो फिर रिवर्स होगी। फिर वही होगा, फिर वही लोग रखे जाएंगे दोबारा, फिर उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्या आप सारा समझते जो हैं है, कि जिस अंदाज से हम देख रहे हैं, माजी के हवाले से भी बात की जाए तो ना मिसबाह उल हक की केमिस्ट्री मिकी आर्थर से मिलती थी, ना मिकी आर्थर का जो आइडियोलॉजी है, जो हमने देखा पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेले तो एक अलग अप्रोच नज़र आई। क्या ये मुमकिन होगा 2 तलवारें एक ही मयान में? देखिए मिसबाह उल हक जो है वो तो बड़ी कंप्रोमाइज नेचर के आदमी है, और वो जब आए थे तो उनको लाया गया था क्योंकि मिकी आर्थर को निकालना था। उस वक्त की जो एहसान मानी और वसीम खान का जो एक डुओ था, या उनके साथ ये समी बर्नी, ये 3 आदमी का जो ट्रायो था, इनका मकसद ये था कि जो पहले के लोग हैं उनको रिवर्स किया जाए। या हो सकता है कि साबिक वजीर आजम जो थे उनकी ये मंशा थी कि जो लोग पहले से बैठे हैं उनको निकाला जाए और नए लोगों को लाया जाए। तो इसलिए मिसबाह उल हक आ गया। लेकिन मिसबाह उल हक उस किस्म के आदमी हैं कि वो अगर बोर्ड में रहते हैं और मिकी आर्थर भी रहते हैं तो वो खामोशी से काम करते रहेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, मिसबाह उल हक वो जो टेक्निकल कमेटी बनी है उसकी हैसियत कुछ भी नहीं है, ना वो कोई डिसीजन ले सकती है। वो सिर्फ अपनी रिकमेंडेशन, सिफारिशात मुरतब करके सजेशन देगी चेयरमैन को। इसके अलावा उसका कुछ भी नहीं है, ना उसका कोई राइट है, ना अपॉइंटमेंट है, कुछ भी। बल्कि उस मिसबाह उल हक का कोई ऑफिशियल लेटर भी नहीं निकला है कि वो टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन है। बस एक मीडिया में आ गया है, और मीडिया में आते ही मीडिया ने उनको बना भी दिया है। हमारा मीडिया तो ऐसा है कि वो किसी का अनाउंस हो पीसीबी का कोई कुछ, वो उसको बनने से पहले ही उसको उसका बना देते हैं सब कुछ। तो बिल्कुल, हाई मुझे पैसे नहीं क्रिएट लगता होती है, ये बिल्कुल। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि अब पहले हमने देखा वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तारीखों से मुतालिक तब्दीलियां की जा रही थी, अब पाकिस्तान और जी इंग्लैंड के मैच को लेकर भी तब्दीली का इम्कान है। सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस जो है दीगर जो भी टीमों से हो रहे हैं उसको तब्दील किया जा रहा है, मुख्तलिफ त्यौहार जो अब सामने आ रहे हैं, ये त्यौहार पहले नहीं थे या फिर अचानक से आ गए, क्या वजह है? नहीं, त्योहार तो इंडिया में 365 डेज होते हैं साल में,
और इंडिया में 366 त्यौहार होते हैं। तो इंडिया एक बहुत ही टिपिकल कंट्री है, बहुत डिफिकल्ट कंट्री है, लेकिन त्योहार से एक मैच का रोकना जो है ये मेरी समझ में नहीं आता है। हमारे यहाँ भी ईद के दिन भी मैच हुए हैं, हमारे यहाँ भी मुहर्रम में मैचेस होते हैं। तो हम लोग तो मतलब पाकिस्तान में उसको कंट्रोल करते हैं, ऐसे इसका ही मतलब दूसरे क्या मुल्कों समझे, में। हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को मुसलसल आइसोलेट करने की एक साजिश जो है उसका आगाज हो गया है? जी बिल्कुल, ये तो बहुत अरसे से इंडिया कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट किया जा सके, और उनका जो है उसके पीछे उनकी हुकूमत है, उनकी गवर्नमेंट है। वो चाहते हैं जो जो लड़ाई वो दूसरी जगहों पे लड़ रहे हैं, वो चाहते हैं अच्छा, क्रिकेट के मैदान मेरी में भी बात लड़ी हुई जाए। थी हमारे जो ज़राए थे चैनल के, उनका राब्ता भी हुआ था चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ साहब से। तो वो कह रहे थे कि नजम अजीज सेठी साहब जिस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, तो वो उस तरीके से चीज़ों को डील नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें चाहिए कि दीगर जो ममालिक है उन्हें कायल करे, लॉबी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे, बैकअप जो निगोसिएशन है उसे काफ़ी ज़्यादा जो है बेहतर बनाए। चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ जब अपने ओहदे पर आए वो इन चीज़ों पर काम करते दिखाई नहीं दे रहे। आईसीसी की एक मीटिंग साउथ अफ्रीका में वहाँ उन्होंने अटेंड किया, लेकिन इसके बाद मुश्किलात चैलेंजेस उनके लिए भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वो पॉजिटिव अंदाज से चीज़ों को डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ज़का अशरफ की खुद अपनी पोजीशन इस वक्त जो है नाजुक है, और वो मुझे नहीं लगता है कि 2 दिन के बाद जब ये मौजूदा पाकिस्तान की जो हुकूमत खत्म होगी उसके बाद ज़का अशरफ अपनी सीट पे काबिज रह सकेंगे। जो नई हुकूमत आएगी, वो जो भी पॉलिटिक्स में मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो हुकूमत आएगी लेकिन वो सर अपनी अगर मर्जी की। चौधरी और मोहम्मद ज़का अशरफ अपने ओहदे पे नहीं रहते हैं तो फिर इंज़माम उल हक भी नहीं होंगे, फिर मिसबाह उल हक भी नहीं होंगे, मोहम्मद हफीज़ भी नहीं, इसी देखिए जगह से। इंज़माम उल हक तो बड़ा नाम है, तो मैं नहीं समझता कि कोई नया आएगा चेयरमैन तो वो जल्दी इंज़माम उल हक को हटाएगा। तो इंज़माम उल हक अगर बनते हैं तो शायद वो नहीं, लेकिन असल बात ये है कि आप कानूनी तौर पर किसी को बनाते हैं या नहीं, राइट आपके पास राइट है या नहीं। अच्छा, इस बेहतर मैनेजमेंट नहीं होता कमेटी जो कि आप किसी मॉडर्न डेज के क्रिकेट के साबका कप्तान को ये मौका देते, उन्हें ये जिम्मेदारी देते? कई नाम है आपके पास, हसन रजा की खिदमत आप हासिल कर सकते थे, यासिर अरफात हैं आप उनको ले सकते थे, मोहम्मद हफीज़ ने तो इनकार कर दिया, तो फिर अजहर अली थे, कई ऐसे नाम थे, आप उनकी तरफ तवज्जो तो दे सकते थे, क्यों फिर आपको ज़रूरत पड़ी? ये इतना टिपिकल है। मैं मेरे ख्याल से यासिर अरफात एक बहुत ही सूटेबल नाम है इस पोस्ट के लिए, चीफ सेलेक्टर के लिए, लेकिन यासिर अरफात शायद नहीं करेंगे काम, क्योंकि यासिर अरफात जो है वो, क्योंकि हमारे यहाँ टीम सिलेक्शन जो है वो तो जस्ट ओनली समथिंग कि आपने बैठ के जो नाम आपके पास आए उसमें से निकाल एक आध चेंज करके क्योंकि आप अगर बात की जाए अनाउंस कर यासिर देते हैं। अरफात हो, जितने भी मैंने नाम लिया, अजहर अली हों जी या फिर जी हसन रज़ा हों, जी इनमें ये सलाहियत जी है, इन्होंने माजी में कुछ ऐसा किया जिसके हवाले से ये हमेशा से काबिल ज़िक्र होते हैं। अजहर अली ने जितने टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के लिए खेले हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस है वो नाकाबिल फरामोश हैं। हसन रज़ा के हवाले से बात की जाए तो हसन रज़ा ने पाकिस्तान के लिए वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने 14 साल की उम्र में क्रिकेट करियर का आगाज़ किया। यासिर अरफात के हवाले से बात की जाए, उन्होंने मुतादिद वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए खेले। तो ये तमाम खिलाड़ी जो है काबिल गौर तो होने चाहिए थे। जी बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल जो है हसन रजा भी हो सकते हैं, और अजहर अली, लेकिन अजहर अली के लिए अभी काफी जल्दी है, क्योंकि अभी अभी वो क्रिकेट से खेल ही रहे हैं, अभी काउंटी क्रिकेट वो खेल रहे हैं, और शायद अगले साल भी खेलेंगे। तो अभी वो क्रिकेट से रिटायर हुए हैं, तो मैं समझता हूँ उनके लिए तो बहुत जल्दी होगी। लेकिन मोहम्मद हफीज जो है वो एक अच्छी चॉइस हो सकते थे कि मोहम्मद हफीज को बनाया जाता है, या मोहम्मद हफीज अगर तैयार नहीं हो वो करने के लिए तो किसी अच्छा, हमने और ये भी जो नाम देखा था जूनियर क्रिकेटर। हाँ सिलेक्शन पैनल के, हाँ जब जी हाँ। जो तरतीब दी गई नजम अजीज सेठी साहब के दौर में, तो हमने देखा था कामरान अकमल को भी जिम्मेदारियां दी गई थी। तो कामरान अकमल का नाम भी सामने आना चाहिए था, उनमें भी ये सलाहियत है, मुतादिद वर्ल्ड कप वो भी खेल चुके पाकिस्तान के, 2009 में वो थे, 2011 में वो थे। देखिए हमारे प्लेयर्स जो हैं वो एक ग्रुप से एफिलेट रहते हैं। कामरान अकमल जो है, और जब से ये पीएसएल शुरू हुई है तो फ्रेंचाइजेस का बड़ा हलवा हो गया है। तो कामरान अकमल को जब बनाया गया था तो लाहौर कलंदर्स ने कामरान अकमल की बहुत सख्त मुखालफत की थी। तो पेशावर ज़ल्मी जो उनको सपोर्ट कर रही थी, तो अब इस वक्त पोजीशन ये हो गई है कि किसी भी पोस्ट के लिए ये फ्रेंचाइजेस मैदान में आ जाती हैं। ये दो फ्रेंचाइज तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स, और ये हर जगह अपनी पसंद के बंदे लाना चाहते हैं। बल्कि इनके पास जो इनकी मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, जैसे आकिब जावेद लाहौर कलंदर्स की तरफ से बहुत एक्टिव हैं, और पेशावर ज़ल्मी की तरफ से मोहम्मद अकरम और इंज़माम उल हक ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ प्लेयर्स के पूल बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, और वो अपनी पसंद के लोगों को लाना चाहते हैं, इस्लामाबाद ताकि क्योंकि यूनाइटेड के लोगों को भी हमने काफ़ी ज़्यादा मुतारिक देखा है सैयद हैदर साहब। जी जी किसकी बात कर रहे हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड। जी इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट जो है वो तो गायब रहती है।
रेहानुल्लाह उनके मैनेजर जो पाकिस्तान टीम के इस वक्त हैं, वो उनका ताल्लुक इस्लामाबाद यूनाइटेड से है। तो इस एक्चुअली रेहानुल्लाह जो आए हैं वो इस वक्त आपकी पाकिस्तान टीम के साथ जितने लोग काम कर रहे हैं वो सब मिक्की आर्थर की कहने पर आए हैं। उन्होंने उनके recommend किया आशीर्वाद हुआ हैं, है उनके रेहानुल्लाह आशीर्वाद को। हैं, बिल्कुल। जी, अच्छा, मैं आपसे ये भी रेहानुल्लाह जी जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा, अब हम देख रहे हैं कि मुसलसल परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं अब्बास आफरीदी। KPL में हैट्रिक की, PSL में उन्होंने हैट्रिक की, बल्लेबाजी का ज़बरदस्त मुजाहरा करते हैं। अब वहाँ कनाडा में G20 हो रही है, वहाँ उन्होंने हैट्रिक की, लेकिन नज़रअंदाज किए जाते हैं मुसलसल इस हल्के में, क्यों? नहीं, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उनको लेना चाहिए, लेकिन देखें, ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे फ्रेंचाइज लीग की बुनियाद पे टीम सेलेक्ट की जाती है, वरना दूसरे मुल्कों में डोमेस्टिक में जो परफॉर्मेंस देते हैं उन्हें लिया जाता है। जैसे आप देख लें, इंग्लैंड की टीम के कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक में नहीं खेलते हैं, सिर्फ फ्रेंचाइज खेलते हैं, तो उन्हें टीम में कभी भी लिया नहीं है, चाहे वो फ्रेंचाइज में जितने भी रन बनाते हैं। तो अब्बास आफरीदी को अगर टीम में आना है तो उनको डोमेस्टिक में कुछ करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अभी डोमेस्टिक में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ उनकी परफॉर्मेंस है वो PSL में है या वो कनाडा लीग में गए। और ये जितनी भी फ्रेंचाइज लीग्स हो रही है, T20 की या T10 की, इन पे बहुत ज्यादा लोगों को शक है कि ये सब जो है फिक्स हैं और ये सिर्फ इनका मकसद कुछ और है, क्रिकेट नहीं है। तो इनकी परफॉर्मेंस पे भी किसी को इस वक्त बिलीव नहीं है। जितनी भी इस वक्त फ्रेंचाइज दुनिया में हो रही है, जहां भी हो रही है, उनमें परफॉर्मेंस पे, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में किसी को किसी पर ट्रस्ट नहीं है। तो बेस्ट ये है सर, अब्बास मोहम्मद आफरीदी हारिस के बासलाहियत है। कतई कलामी की माजरत, मोहम्मद हारिस के बयान को आप कैसे देखते हैं? मोहम्मद हारिस ने गुज़िश्ता रोज़ बयान दिया और उनके एक बयान में उन्होंने ये कहा कि हमने अगर अपने बड़े लड़के लाए तो हिंदुस्तान भी अपने बड़े लड़के लाता, छोटे लड़के क्यों लाए? IPL के 250 से ज़ायद मैचेस खेलने वाले खिलाड़ी आपकी टीम में मौजूद था। IPL एक बड़ी लीग है, उसके खिलाड़ी जब मौजूद थे और अगर वो जो है रिजल्ट ओरिएंटेड साबित नहीं होते तो फिर सवालात आपके सामने खुद उठते। नहीं, नहीं, मोहम्मद हारिस को इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए थी। वो प्लेयर है, प्लेयर है। IPL के ये ऐसी होते बातें करना जो है वो वो बोर्ड का काम है, बड़े 260 मैनेजर का 260 काम है मैचेस या एक्सपीरियंस है। IPL कोई छोटा नेशनल लीग टीम है। के कैप्टन वगैरह का काम है, उनको नहीं बात करनी चाहिए। ये जो टूर्नामेंट था वो एमर्जिंग था, यानी उभरते हुए खिलाड़ी। अब उसमें इंडिया ने अपने सारे वो प्लेयर्स भेजे थे जो अभी उभर रहे हैं, किसी लेवल पे, किसी हाई लेवल पे आके नहीं खेले। मुझे नहीं पता कि IPL के कितने प्लेयर्स उसमें थे, लेकिन ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं था जिसने IPL में कुछ किया हो। IPL के तो बड़े नाम शुभमान गिल हैं या ईशान किशान हैं, जो नौजवान खिलाड़ी हैं, ये लोग हैं। तो इनमें से तो कोई भी नहीं था। और हमारी जो टीम थी, उस पूरी की पूरी टीम जो है, सिवाय एक दो प्लेयर्स के, पूरी टीम वो थी जो सीनियर टीम के नहीं, साथ एक बिल्कुल, आध आप मजा मैच, फरमा दो रहे हैं। मैच यशवल खेल चुके जो हैं। है उन्होंने IPL में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। उससे पहले रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 100 की, मुतादिद इवेंट में यशवल ने 100 की, और फिर वो जो है हिंदुस्तान के लिए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के अंदर इन एक्शन दिखाई दिए। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और इन तमाम तर महरक़ात पर गुफ्तगू कर रहे थे। सैयद हैदर साहब ऑडियो कॉल के ज़रिए हमारे साथ मौजूद थे और इसी हवाले से बात भी कर रहे थे। अब क्रिकेट की जो बातें हैं उन्हें यहाँ ब्रेक लगाते हैं, बात करते हैं कौमी खेल हॉकी की। पाकिस्तान की कौमी टीम इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद है, लेकिन परफॉर्मेंस मायूस कुन है। पाकिस्तान की हॉकी टीम ने अब तक एशियन चैम्पियन ट्रॉफ़ी के में 3 मैचेस खेले हैं। आगाज़ में नाकामी का सामना करना पड़ा, मलेशिया के हाथों 3-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा, कोरिया के हाथों 1-1 से इवेंट का मैच दूसरा बराबर हुआ। ताम तीसरा मैच जापान के खिलाफ खेला तो वो भी 3-3 से बराबर हो गया। आज पाकिस्तान चाइना के खिलाफ अपना चौथा मुकाबला खेलेगी और चाइना के खिलाफ पाकिस्तान टीम उमर बूटा की क़यादत में इन एक्शन होगी, जिसके बाद हम देखेंगे कि 9 अगस्त को पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ इन एक्शन होगा और चेन्नई में इन एक्शन होगा। तमाम पाकिस्तान टीम के हवाले से बात की जाए तो वो अब एक जीत की तलाश की मुंतज़िर है, लेकिन हॉकी के मामलात यहाँ तक नहीं थमे हैं। मुसलसल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हॉकी के हलकों में हलचल, बयानबाजी और इसके बाद गैर मुतनाज़े मामलात सामने आ रहे हैं। बात की जाए तो पाकिस्तान की हॉकी के हलकों में अब इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर मुबशर मुख्तार जो हैं वो तनकीद की जद में दिखाई दिए। मुबशर मुख्तार से मुताल्लिक मुसलसल बयानबाजी के हवाले से हमने मंजरनामे पर कई तस्वीरें, वीडियो और चीज़ों को देखा। उन्हें बाकायदा टारगेट करने की कोशिश की जाने लगी। आगाज़ इस मामले का यूँ हुआ कि पाकिस्तान में
हॉकी की बहाली के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से एक काविश का आगाज़ किया गया और ये काविश पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम के हवाले से हुई। लेकिन यहाँ हमने देखा कि मैच के दौरान कुछ मामला ऐसे हुए जिसको लेकर मुसलसल वीडियो सामने आने लगी और ये कहा गया कि मुबश्शिर मुख्तार जो पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उनकी जानिब से ख़वातीन से बदतमीज़ी की गई। उनकी जानिब से जो अंदाज़ था वो इंतहाई गैर मुनासिब था। उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या कुछ उस वीडियो में हुआ, पहले आप मुलाहिज़ा करें। जो वीडियो आपने स्क्रीन पर मुलाहिज़ा की, जो इस वक्त भी स्क्रीन पर मौजूद है, मुसलसल हम देख रहे हैं कि इस वीडियो को लेकर हैदर हुसैन से मुतालिक भी काफ़ी बातें अब सामने आ रही हैं। सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से के उनके हवाले से भी काफ़ी बातें सामने आने लगी। लेकिन ये वीडियो जो आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, इसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मुबश्शिर मुख्तार कितने दूर हैं ख़वातीनों से और ये जो चीमा गोइयाँ हैं, ये जो बातें हैं, ये जो तमाम चीज़ें से मुताल्लिक फ़ैसला आपने करना है कि जो शख्स इतना दूर है उसके हवाले से इस तरह की बयानबाजी, इस तरह से लेकिन इसी वीडियो के बाद हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने जो कमेटी थी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की वहाँ काम कर रही थी, उसे डिज़ोल्व किया और इसके बाद पाकिस्तान की इस कमेटी को फेडरेशन की डिज़ोल्व करने के बाद वज़ीर आज़म ने एक नई 5 रुकनी कमेटी को कायम किया, जिसमें राना मुजाहिद, कमर इब्राहिम, मंजूर हसन, कामरान अशरफ, शहबाज अहमद सीनियर और इसके अलावा बात की जाए ख्वाजा जुनैद जो हैं सरबराहान में जो है शामिल किए गए हैं सरपरस्त आला में। और इसके अलावा बात की जाए तो टूर्नामेंट के डायरेक्टर के तौर पर जो हैं ओलंपियन अंजुम सईद और असिस्टेंट डायरेक्टर टूर्नामेंट के रसूल अख्तर के साहबजादे हसन अख्तर जो हैं वो खिदमत अपनी सर अंजाम देंगे और सोहेल जंजुआ जो हैं वो एम्पायर मैनेजर के तौर पर अब खिदमत सर अंजाम देंगे। वज़ीर आज़म ने फ़ौरी ही इस मामले को इंतहाई संजीदा लिया और तमाम चीज़ों को डील किया। लेकिन दूसरी जानिब जिन इल्ज़ामात की जद में थे मुबश्शिर मुख्तार, उन इल्ज़ामात से मुताल्लिक साबिक पाकिस्तान के ओलंपिक जो हैं उनका बड़े अहम बयानात सामने आने लगे। ख़ास तौर पर मुबश्शिर मुख्तार ने जब अपने करियर का आगाज़ किया तो उन्होंने जिनकी क़यादत में अपने करियर का आगाज़ किया और ओलंपियन मोहम्मद उस्मान की जानिब से बयान सामने आने लगा और उन्होंने कहा कि हॉकी के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और उन्होंने इस अंदाज़ को, ये तमाम चीज़ों को ना सिर्फ मुबश्शिर मुख्तार के ख़िलाफ़ साजिश, हॉकी के ख़िलाफ़ साजिश और सियासत करार दिया। मुलाहिज़ा करें मज़ीद उन्होंने क्या कुछ कहा। कप्तानी में पहले तो ये बता दूं कि मेरी कप्तानी में मुबश्शिर मुख्तार खेले हैं पाकिस्तान की टीम से और वो बहुत ही वेरी नाइस और इंटेलिजेंट का है। ऐसा नहीं हो सकता ये, अब मैं समझता हूँ कि आप ऐसे ही हॉकी के ऊपर सियासत कर रहे हैं और एक बहुत ही बैड इमेज दे रहे हैं अपना और हॉकी का और मुबश्शिर मुख्तार का। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी इसमें सच्चाई है। पहले भी आपको बताया कि जैसे इससे बैड इंप्रेशन जाता है, स्पेशली स्पोर्ट्स में पुलिस का, सिक्योरिटी का या ऐसे अमल का कोई हिस्सा नहीं होता। तो चाहिए मुझे कि ये स्मूथली, जैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मतलब ही फ्रेंडशिप होता है, तो ये फ्रेंडली माहौल में सारा कुछ होना चाहिए। डेफिनेटली नहीं, ये एक रूल है ना सजा और जजा का, तो उसको जाहिर है जो गुनहगार है उसको सजा होनी चाहिए और जो नहीं गुनहगार उसको जजा मिलनी चाहिए। पाबंदियां तो अब ये एक मैं सकता हूँ फैशन बन गया है। सजा का मतलब पाबंदी भी हो सकता है या वैसे भी जो एक सजा होती है वही होनी चाहिए। ये कि हर बात पे पाबंदी, अभी ये टूर्नामेंट जो खेलेगा उस पर पाबंदी, जो इसका ऑफिशियल होगा उस पर पाबंदी, ख्वाजा जुनैद पे पाबंदी, रशीदुल हसन पे पाबंदी, अब ये सारी दुनिया पे आपने पाबंदी लगा देनी तो हॉकी कौन खेलेगा और कौन खिलाएगा। वाज़े तौर पर हमने देखा कि ये जो इल्ज़ामात का सामना करना था मुबश्शिर मुख्तार को, इससे मुताल्लिक मुस्बत अंदाज से तमाम जो ओलंपियंस थे उनकी जानिब से मौक़िफ़ सामने आने लगा, रद्द-ए-अमल सामने आने लगा और वो मुबश्शिर मुख्तार के हक़ में बोल पड़े। उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है मुबश्शिर मुख्तार को, उनकी किरदार कशी की जा रही है, ये अंदाज़ इंतहाई गैर मुनासिब है। हमारी टीम ने भी रब्ता किया मुबश्शिर मुख्तार से, उन्होंने कहा कि ये मामले को इंतहाई ज़्यादा गैर अखलाकी बनाने की कोशिश की जा रही है और मैं इस मामले से और इस मामले पर बात करने से गुरेज करूँगा। लेकिन दूसरी जानिब हमारी टीम इस वक्त रब्ता कर रही है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं
हैदर हुसैन साहब, और उनसे इस वक्त रब्ता किया जा रहा है कि वो भी अपना मौक़िफ़ दें कि आया जो चीज़ें हो रही हैं वो एक सरबराह हैं फेडरेशन के, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, वो हमेशा बयानबाजी से काम तो लेते हुए दिखाई देते हैं कि वो इस हल्के में अपनी खिदमत अदा कर रहे हैं, वॉलंटरली तौर पर वो इस ज़िम्मेदारी को अदा कर रहे हैं, लेकिन उनके नाक के नीचे क्या कुछ हो रहा है, वो खामोश तमाशाई बनकर क्यों तमाशा देख रहे हैं, ये एक अहम सवाल है। उन्हें चाहिए कि वो इस वक्त भी हमारे प्रोग्राम में लाइव आएँ और इन तमाम तर सवालात के जवाब दें कि आए जो कुछ हो रहा है इनके हवाले से वो क्या कार्रवाई करेंगे, ये एक अहम नुक्ता है। लेकिन दूसरी जानब हमने देखा कि पाकिस्तान की हॉकी का एक और बड़ा नाम इस वक्त कराची में जो है सेक्रेटरी के तौर पर पाकिस्तान के टीम के साथ भी मौजूद थे, जो टीम जो है जूनियर साइड गई थी खेलने, और उनके मैनेजर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी पाकिस्तान की हॉकी के साबिक कप्तान भी रहे हैं, साबिक ओलंपियन हैं हनीफ खान साहब, और इस वक्त कराची में वो बतौर सेक्रेटरी जो है पाकिस्तान हॉकी एसोसिएशन अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनकी जानिब से एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मुबशर मुख्तार को जिस तरीके से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है ये बातें गैर मुनासिब हैं और ये बेबुनियाद बातें हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा, मुलाहिज़ा करें। देखिए, मुबशर को मैं आज से नहीं जानता, बचपन से जानता हूँ। नहायत ही नफीस बच्चा है, नहायत ही सीधा है और इन चक्करों का वो बच्चा ही नहीं है। तो उसके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो ये बेमकसद है, इसके ऊपर इल्ज़ाम ये बनता ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है कि वो किसी के साथ इस तरह मिसबिहेव करे। आज तक जिंदगी में इतनी हॉकी खेली उसने, लड़कों के साथ मिसबिहेव नहीं किया उसने खेलते में, और ग्राउंड के बाहर तो लड़कियों के साथ कैसे कर देगा। ये प्रोपेगेंडा है, ये नहायत ही शर्म की बात है कि उस पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाए। बिल्कुल कोई साजिश ही होगी जब ये इल्ज़ाम लगाए। देखिए, ये किसी के कहने पे हुआ होगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो इनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। और इसके बाद हनीफ खान ने यह भी मुतालबा किया कि इस मामले पर एक्शन होना चाहिए, ये किसी के कहने पर हुआ है। और इन तमाम तर चीज़ों के बाद मज़ीद मामलात जो है इस हवाले से अब सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई सवालात सामने आ रहे हैं। मुसलसल हमारी टीम भी इस वक्त रब्ता कर रही है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी सैयद हैदर हुसैन साहब से, और वो मुसलसल जो है कानों पर जू नहीं रेंग रहे इस मामले पर, और उनकी जानिब से खामोशी इख्तियार की जा रही है, खामोश तमाशाई का वो किरदार अदा कर रहे हैं। मुसलसल टीम इस वक्त भी रब्ता कर रही है। हमारी टीम ने जो है जब प्रोग्राम से कबल भी रब्ता किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुसलसल मुतादिद मरतबा कॉल की गई लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। इस वक्त भी टीम रब्ता करे कि आया बज़ाहिर ऑडियो कॉल, बज़ाहिर वीडियो कॉल उनसे रब्ता किया जाए, अगर वो इस मामले पर बात करना चाहते हैं या फिर वो अब पाकिस्तान हॉकी के सेक्रेटरी के तौर पर अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, क्योंकि वो मुसलसल कहते हैं कि मेरी कोशिश है मैं इस हल्के की खिदमत करूं, मैं चाहता हूं कि ये हल्का मुस्बत सिमत में गामजन हो, तो फिर उन्हें अपना किरदार भी अदा करना होगा, बातों से काम नहीं होता। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुसलसल हमारी टीम इस हवाले से रब्ता भी कर रही है लेकिन उनकी कानों पर जू नहीं रेंग रही। गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने इस हवाले से आपको हाईलाइट किया था कि माजी में जो चीज़ें हो रही है उसके मुतालिक हम मुसलसल हैदर हुसैन साहब को ज़हमत दे रहे हैं कि आया वो इन मामलात पर बात करें, और आइंदा होने वाले प्रोग्राम में भी इस मामले को सामने रखेंगे और हैदर हुसैन साहब का लाजमी मौक़िफ़ जो है सामने रखने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।